हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए HSC स्क्रीनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसके अंदर जो पेपर होता था जो 2016 में हुआ था, वो इसमें 80 मार्क्स के पेपर हुआ था, जिसके अंदर 50 to 80 क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के, मतलब अपने सब्जेक्ट के रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखो। वोल्डन इन्वर्जन अकर्स ड्यूरिंग SN2। SN1 में क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। तो SN2 में क्यों होता है इन्वर्जन? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो प्लेनर होता है, तो उसके न्यूक्लियोफाइल अटैक होएगा वो बैक साइड में होएगा और लिविंग ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होएगा दैट विल बी इन्वर्टेड। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कार्बन ब्लैंक एडिड ड्यूरिंग द पॉलीमर कंपाउंडिंग वर्क एज ए फिलर। ओके, इट इज़ ए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोपॉलीमर। इनमें से कौन सा कोपॉलीमर है? कोपॉलीमर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। कोपॉलीमर वे होते हैं जिसके अंदर to different type of the monomer, let us denote the and n, to different type of the monomer are polymerized together to give a product। इस ऐसे टाइप का जो पॉलीमर होता है उसे क्या कहते हैं? हम कोपॉलीमर। तो यहाँ से देखेंगे हम नेचुरल रबर सिर्फ एक ही से बना होता है, के आइसोप्रीन से। पॉलीस्टाइरीन है वो स्टाइरीन से ही बना होता है। PVC है वो विनाइल क्लोराइड से, पॉलीविनाइल क्लोराइड सिर्फ विनाइल क्लोराइड से बना होता है। SBR है वो क्या होता है? कोपॉलीमर होता है, मतलब दो मोनोमर से अपने पास बना होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड एक्ट एज। एस्कॉर्बिक एसिड है वो किसका बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव करेगा। नीन हाइड्रोजन विद इवोल्यूशन ऑफ द CO2 फॉर्म ए ब्लू कॉम्प्लेक्स विद, किसके साथ में फॉर्म करेगा ये? अल्फा अमीनो एसिड के साथ में। जब हम नीन हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे तो एक ब्लू कॉम्प्लेक्स बना देता है। डील सेल्डर रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग द, देखिए ये जो टॉपिक है डील सेल्डर रिएक्शन, ये अपना यहाँ तक तो नहीं आता है, हालांकि ज़्यादा ट्वेल्थ लेवल तक का नहीं है, ये अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में आ जाता है। तो थर्मल और कंसनट्रेटेड रिएक्शन दोनों में ही ये टेक प्लेस करता है, ठीक है गाइज। देखिए जो डील सेल्डर रिएक्शन है उनके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के थ्रू रिएक्शन टेक प्लेस करती है। ओके, और ये दो मीडियम में हो सकता है, एक तो एक्चुअली मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एज वेल एज इन प्रेजेंस ऑफ थर्मल, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा थर्मल कंडीशन भी, और कंसर्टेड का मतलब क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, दोनों में ही टेक प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द मोलिक्यूल विच बिलोंग्स टू द डिफरेंट क्लास। अब देखिए यहाँ से क्या है? इथाइलिन है, ठीक है। CS2 स्टाइरिन है, ठीक है। मतलब एक ही मोनोमर है, ये भी मोनोमर एक ही है। उसके बाद विनाइल क्लोराइड भी एक ही मोनोमर है। एडिपिक एसिड है, उसके अंदर क्या होता है? बहुत एक ही होता है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? एडिपिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जब आप पॉलीमर को पढ़ेंगे तो इसके अंदर देखिए पॉलीलैक्टिक जो बायोडिग्रेडेबल एग्जांपल्स दे रखे हैं उनमें आपको ये भी मिलेगा। PHBV भी होता है एक। पॉलीग्लाइकोलिक भी इसका नाम होता है, वही पॉली जो लैक्टिक एसिड है इसी का नाम पॉलीग्लाइकोलिक एसिड भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? तो एज यू नो कि स्टेबिलिटी जो फ्री रेडिकल की है इज दैट सेम दैट ऑफ द कार्बोकेटाइंस, टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। मतलब इसके अंदर जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा अपना? ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस डायमैग्नेटिक नेचर पूछा हुआ है, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट बाय द एमओटी से। मैं आपको जैसे आगे स्टार्ट करेंगे हम सिलेबस, तो उसमें आपको ट्रिक्स बता दूंगी कि हम एमओटी से सिर्फ सिर्फ 20 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो अब मैं ट्रिक्स बता दूंगी आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अमीनो एसिड दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स इज। कौन सा अमीनो एसिड जो प्रोटीन्स में नहीं पाया जाता है? तो वो देखिए कौन सा मिलेगा हमें? यहाँ से आएगा लाइसिन है, एक है हिस्टिडाइन, एक है एलानिन और एक प्रोलिन। तो अकॉर्डिंग टू मी प्रोलिन होना चाहिए, बिकॉज सारे के सारे प्राइमरी हैं और ये क्या है? सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी है वो अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के अंदर नहीं मिलता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटलो प्रोटीन, ठीक है। सिलिकॉन रबर इज वल्केनाइज
यूजिंग सिलिकॉन रबर है उसको हम किससे करेंगे, हम सल्फर ऑक्साइड से वल्केनाइज करते हैं, ठीक है। वैसे नेचुरल रबर जो होता है उसको हम सल्फर से करते हैं, लेकिन जो सिलिकॉन रबर होता है उसको हम किससे करते हैं, पर ऑक्साइड से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल, क्या इनमें क्या जाएगा, एक्टिवेटेड CO2। कहता है कि कौन सा ग्रुप निकलता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप निकलता है, तो कौन सा निकलेगा, एक्टिवेटेड CO2 निकलेगा, ठीक है। आगे देखिए, एन अमीनो एसिड दैट डू नॉट फॉर्म अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा है जिसका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, देखो सबको पता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वही अल्फा हेलिक्स, प्राइमरी अमीनो एसिड होता है वही अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी, लेकिन जो प्रोलीन है वो अकेला ऐसा है कि जो कि सेकेंडरी अमीनो एसिड होता है, तो इसका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द थर्मोप्लास्टिक इज ट्रू, थर्मोप्लास्टिक के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सही है। देखो थर्मोप्लास्टिक होता है एक थर्मोसेटिंग, तो प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो बहुत ही कम होती है, मतलब लीनियर ब्रांच इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, और उनको हम बार बार मतलब दे कैन बी मोल्डेड इनटू द डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बाय हीटिंग और बाय अप्लाइंग द प्रेशर। तो यहाँ से देखेंगे दे पोजेस, ये बात भी ठीक है, दे पोजेस प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक, ये भी ठीक है, दे डू नॉट हैविंग क्रॉस लिंकिंग गैस, दे हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर। सो इसका जो आंसर रहने वाला क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, नेचुरल रबर इज हैविंग, नेचुरल रबर के अंदर कौन सा होता है। देखो देखो नेचुरल रबर है ना, वैसे तो क्लोरो प्रिन से बना होता है, लेकिन क्लोरोप्रिन के अंदर भी हम दो तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं उसका, या तो सिस या फिर ट्रांस, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, हम किसके अंदर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, CC बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर भी, चाहे कैसे भी ले लीजिए आप, एरोमेटिक ले लीजिए, एलिफेटिक ले लीजिए, तो उसके अंदर भी क्या होता है, CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकंड देखिए, अल्डोल, अल्डोल में तो ऑब्वियसली CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हम मतलब या तो एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को हम जब कंबाइन करवाएंगे तो इसके अंदर भी CC बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा। थर्ड है डिलसेल्डर, ऑब्वियसली होता है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द पैलेडियम कैटालाइज क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। देखो क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस हैं, कुछ कपलिंग रिएक्शंस होती हैं, 7 या 8 हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी, बहुत ही सिंपल हैं, उनको आप बहुत इजीली लर्न भी कर सकते हो। तो जितनी भी क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस हैं वो सभी क्या है, पैलेडियम कैटालाइज होती हैं। सो जो कि स्टील, सोना, गशरा, तीनों की तीनों ही अपने पास जो है ना पैलेडियम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज़ फाइबर प्रॉपर्टी, इनमें से किसका फाइबर प्रॉपर्टी होता है। तो देखो पॉलीस्टाइरिन है, स्टाइरिन से कोई भी फाइबर नहीं बनता, बेकेलाइट तो ऑब्वियसली नहीं बनता, PVC से भी नहीं बनता, क्योंकि इनसे पाइप वगैरह ही बनते हैं, बेकेलाइट ज़्यादा टफ मटेरियल बनता है। तो इनमें जो फाइबर प्रॉपर्टी किसकी आ जाएगी, नाइलॉन की होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, देखो फिनॉल को जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं ना, सॉरी ये देखिए ये अपने पास बेंजीन है, इसके ऊपर हमने OH लगा दिया प्लस Br2, ठीक है। Br2 जब हम बनाएंगे तो Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ भी Br लगेगा, यहाँ भी, मतलब एक्सेस में हो जाता है ये जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो ब्रोमोफिनॉल आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, इनमें से कौन सा है जो बेंजोइक एसिड नहीं देता है। तो कौन सा है इसके अंदर, बेंजाइल क्लोराइड है जो कि बेंजोइक एसिड नहीं देता है। देखो बेंजोइल क्लोराइड है वो तो दे देगा, लेकिन बेंजाइल क्लोराइड है वो नहीं देता है। नेक्स्ट है अपने पास, एन एग्जांपल ऑफ द क्रोमोप्रोटीन इज ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये तो आपको सबको पता ही है, हेमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन अर्ली साइन ऑफ रेटिनॉल डेफिशिएंसीज इन मैन इज, देखो आपने पढ़ा भी होगा, सॉरी हाँ आपने पढ़ा भी होगा कि रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से
कौन सा डिजीज़ होता है, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द MW टू द मतलब वेट मोलिकुलर मास टू द नंबर मोलिकुलर मास ऑफ ए पॉलीमर इज नोन एज। देखो MW/MN किसके इक्वल होता है, पॉली डिस्पर्स इंडेक्स के इक्वल होता है, पॉलीमर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द सिम्टम ऑफ द रेटिनोल एक्सेस आर। अच्छा, अगर रेटिनोल एक्सेस हो जाता है तो सारे ही आएंगे, वीकनेस भी होती है, बोन फ्रेजाइल भी हो जाता है, नोजिया भी हो जाता है। तो मतलब जो इसका आंसर रहने वाला है वो ऑल ऑफ द अबो रहने वाला है। नेक्स्ट है पैटर्नोबुची रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन। इसका आएगा अल्कीन एंड कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में ही पैटर्नोबुची रिएक्शन के अंदर हम ट्रीट करवाते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ द एसिटाल्डिहाइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस गिव्स। इनमें से कौन सा आएगा, पैरानाइट्रो एनिलीन देगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक यूज्ड इन एसिमेट्रिक सिंथेसिस। देखो एसिमेट्रिक सिंथेसिस हम किसी भी तरीके से करवा सकते हैं, ऑल आर करेक्ट। कायरल पुल के थ्रू भी कर सकते हैं, कायरल ऑक्सिलरी उसको प्रोवाइड कर दे, कैटालिसिस करवा दे तो भी हमारे पास कायरल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो गाइज ये थे आपके पूरे के पूरे 80 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन थे, मतलब 20 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ से आप देखो एक एनालिसिस हम करेंगे ना तो हमें ये पता लगता है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किससे आए हुए हैं भाई, पॉलीमर से। ठीक है, पॉलीमर से आए हुए हैं। दूसरा किससे आए हुए हैं, इनऑर्गेनिक जो मतलब होती है, ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक है, वहाँ से आए हुए हैं। तो मेजर ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी अच्छा सेम ही को टॉपिक को उठाएं, लेकिन हम इन पे ज़्यादा फोकस देके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।